ये एनसीईआरटी क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर 3 है। इसमें हम जानेंगे अर्थ में जो भी चेंजिंग आता है उसके बारे में और किन कारणों से आता है उसके बारे में भी। हमने पढ़ा था अर्थ के डोमेन के बारे में, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर के बारे में। अर्थ का वैसा डोमेन जो हार्ड होता है और क्रस्ट और अपर मैंटल से मिलके बना होता है उसे लिथोस्फीयर कहा जाता है। और ये जो लिथोस्फीयर है ये बहुत सारे लिथोस्फेरिक प्लेट में टूटा हुआ है। इसे टेक्टोनिक प्लेट भी कहा जाता है। 7 मेजर लिथोस्फेरिक प्लेट है। पैसिफिक, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, अफ्रीकन, यूरेशियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन और अंटार्कटिक प्लेट। इसमें सबसे बड़ा जो है वो पैसिफिक टेक्टोनिक प्लेट है। लिथोस्फेरिक प्लेट में दोनों आता है, कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशनिक प्लेट। ये जो प्लेट्स है ये धीरे धीरे मूव करता रहता है, हर साल कुछ मिलीलीटर से मूव करता है। और ये जो मूवमेंट है ये अर्थ के अंदर मोल्टेन मैग्मा में मूवमेंट के वजह से होता है। मोल्टेन मैग्मा अर्थ के अंदर सर्कुलर मैनर में मूव करता रहता है। इसको इस एक्टिविटी के द्वारा समझाया गया है। इस एक्टिविटी में दिया गया है कि एक पेपर पैलेट लेना है और एक बीकर को आधे पानी से भर के इस पेपर पैलेट को उसमें डाल देना है। फिर इस बीकर को ट्राइपॉड पर रख कर नीचे से हीट देना है। जैसे जैसे पानी गर्म होगा हम देखेंगे कि पेपर पैलेट पानी के गर्म लेयर के साथ ऊपर जाती है और पानी के ठंडे लेयर के साथ फिर वापस आ जाती है, डूब जाती है। और ठीक इसी तरह से अर्थ के अंदर मोल्टेन मैग्मा मूव करता रहता है। ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट का जो मूवमेंट है इसके वजह से अर्थ के सरफेस पे चेंज होता रहता है। दो तरह के फोर्सेस है जो कि अर्थ मूवमेंट्स का कारण बनती है, इंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस। ये दोनों फोर्सेस अर्थ के सरफेस को आकार भी देती है, शेप देती है। इंडोजेनिक फोर्सेस को इंटरनल फोर्सेस भी कहा जाता है क्योंकि ये अर्थ के अंदर से ओरिजिनेट होता है। और एक्सोजेनिक फोर्सेस को एक्सटर्नल फोर्सेस कहा जाता है क्योंकि ये अर्थ के सरफेस पे या फिर एटमॉस्फेयर में ओरिजिनेट होता है। अर्थ के सरफेस पे जो भी लैंड फॉर्म्स बनता है उसमें ये दोनों फोर्सेस इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक ये दोनों सहायक होती है। इंडोजेनिक फोर्सेस में दो तरीके से फोर्सेस लग सकते हैं, एक तो सडन फोर्सेस, दूसरा है डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस। सडन फोर्सेस जिसको कैटास्ट्रॉफिक भी कहा जाता है, इसमें अचानक से फोर्स लगता है और इससे होने वाले घटनाएं हैं अर्थक्वेक, वोल्केनो और लैंडस्लाइड्स। डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस जो है इसमें धीरे धीरे फोर्स लगता है और इसके परिणाम स्वरूप जो लैंड फॉर्म्स तैयार होते हैं उसमें है माउंटेन्स का बनना। ये एक लंबा प्रोसेस होता है। एक्सोजेनिक फोर्सेस के वजह से अर्थ सरफेस पे इरोजन और डिपोजिशन जैसे इवेंट्स हो सकते हैं और इसके इम्पॉर्टेंट फैक्टर होते हैं रिवर, विंड, सी वेव्स और ग्लेशियर। इंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से कभी कभी सडन मूवमेंट होता है तो कभी कभी स्लो मूवमेंट होता है। सडन मूवमेंट जो होता है उसकी वजह से अर्थक्वेक और वोल्केनो जैसी घटनाएं होती है जो कि अर्थ के सरफेस के ऊपर मास डिस्ट्रक्शन का कारण बनती है। यहाँ पर वर्ड ओरिजिन दिया हुआ है। इंडो मतलब इनसाइड और एक्सो मतलब आउटसाइड और उसके साथ जेनिक को ऐड करेंगे तो जेनिक का मतलब होता है ओरिजिन। मतलब इंडोजेनिक में इनसाइड ओरिजिन और एक्सोजेनिक में आउटसाइड ओरिजिन। वोल्केनो अर्थ क्रस्ट में ओपनिंग होता है, वेंट होता है जिसके थ्रू मोल्टेन मटेरियल यानी कि
लावा, उसके साथ गैसेस और ऐश अचानक से बाहर निकलता है। यहाँ पर इस फिगर में दिखाया गया है, ऊपर सरफेस पे क्रस्ट है, नीचे मैंटल है और ये मैग्मा चैम्बर है जिसमें कि मैग्मा मोल्टेन फॉर्म में होता है। जब मैग्मा ऊपर की तरफ राइज होता है तो गैस बबल फॉर्म होते हैं और इस गैस से प्रेशर बनता रहता है और ये प्रेशर तब तक बनता है जब तक कि वोल्केनो एक्सप्लोड नहीं हो जाता। और जब वोल्केनो एक्सप्लोड होता है तो ये जो वेंट्स है, मतलब ओपनिंग है, इस सब के थ्रू लावा बाहर निकलती है और गैसेस और ऐश जो है ये भी इस ओपनिंग से बाहर निकलते हैं। और इसी तरह से लिथोस्फेरिक प्लेट जब मूव करता है तो अर्थ का सरफेस वाइब्रेट करता है। ये जो वाइब्रेशन है इसे अर्थक्वेक कहा जाता है। क्रस्ट में जिस जगह पे ये मूवमेंट स्टार्ट होती है उसको फोकस कहा जाता है और फोकस के ऊपर का जो सरफेस होता है उस जगह को एपिसेंटर कहा जाता है। वाइब्रेशन एपिसेंटर से बाहर वेव के रूप में ट्रैवल करता है। एपिसेंटर के क्लोज में जो भी एरिया होगा वहाँ पर बहुत ज़्यादा डैमेज होता है अर्थक्वेक के वजह से और सेंटर से दूर वाले एरिया में अर्थक्वेक का स्ट्रेंथ धीरे धीरे घटने लगता है। यहाँ पर इस फिगर में दिखाया गया है अर्थक्वेक के ओरिजिन के बारे में। ये फोकस है जहाँ पर अर्थक्वेक ओरिजिन होता है और इसके जस्ट ऊपर वाला जो होता है प्लेस उसको एपिसेंटर कहा जाता है और एपिसेंटर से बाहर सभी डायरेक्शन में ये वेव ट्रैवल करती रहती है। अर्थक्वेक वेव 3 तरह का होता है, पी वेव जिसको कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव भी कहा जाता है, एस वेव, ट्रांसवर्स वेव और एल वेव जिसको कि सरफेस वेव कहा जाता है। पी वेव जिसे कि प्राइमरी वेव भी कहा जाता है, ये फास्टेस्ट सिस्मिक वेव है। ये वेव सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों मीडियम से होकर के ट्रैवल कर सकती है। अर्थ सरफेस पे पहुंचने वाला ये पहला वेव होता है। इसे लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहा जाता है क्योंकि जिस मीडियम से ये ट्रैवल करता है उस मीडियम के पार्टिकल्स जिस डायरेक्शन में वेव ट्रैवल करता है उसी डायरेक्शन में ये पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं। अब है एस वेव, इसको सेकेंडरी वेव कहा जाता है और ये केवल सॉलिड मटेरियल के थ्रू ट्रैवल कर सकता है। इसकी स्पीड जो है वो पी वेव से कम होता है और ये पी वेव के बाद अर्थ सरफेस पे पहुंचता है। इसे ट्रांसवर्स वेव कहा जाता है क्योंकि ये जिस मीडियम से ट्रैवल करता है उस मीडियम के पार्टिकल्स वेव के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं। अब है एल वेव्स, इसको सरफेस वेव भी कहा जाता है क्योंकि ये अर्थ के सरफेस के साथ साथ चलती है। ये स्लोएस्ट सिस्मिक वेव है और सिस्मिक स्टेशन पे सबसे लास्ट में पहुंचती है और चूंकि ये अर्थ के सरफेस के साथ साथ चलती है इसलिए लार्ज एम्पलीट्यूड होने के वजह से सबसे ज़्यादा डैमेजिंग वेव है। मतलब अर्थ सरफेस पे सबसे ज़्यादा डैमेज इसी वेव के कारण होता है। हालांकि अर्थक्वेक को पहले से प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता लेकिन इसके इम्पैक्ट को कम किया जा सकता है अगर हम पहले से ही तैयार रहे। आम लोगों के द्वारा अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट करने का सबसे कॉमन मेथड है एनिमल्स के बिहेवियर को अध्ययन करना। जैसे कि पॉन्ड्स में रहने वाले मछलियों के बीच उथल पुथल मच जाता है और स्नेक्स अपने बिल से निकल करके अर्थ के सरफेस पे आ जाते हैं। यहाँ पर एक केस स्टडी दिया गया है गुजरात के भुज में जो अर्थक्वेक आया था 26 जनवरी 2001 में। अर्थक्वेक को एक मशीन के द्वारा मेजर किया जाता है जिसे सिस्मोग्राफ कहा जाता है और इसके मैग्नीट्यूड को रिचर स्केल पर मेजर किया जाता है।
अगर अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड 2.0 या फिर इससे कम रहता है तो उसे बहुत कम फील किया जाता है, लेकिन अगर 5.0 से ऊपर रहता है तो कुछ डैमेज हो सकता है, जैसे चीज़ों का गिरना। और 6.0 से ऊपर मैग्नीट्यूड रहता है तो उसे स्ट्रॉन्ग कंसीडर किया जाता है, और 7.0 से ऊपर रहता है तो उसे मेजर अर्थक्वेक के रूप में क्लासिफाई किया जाता है। यहाँ पर सिस्मोग्राफ का फोटो दिया गया है। यहाँ पर समझाया गया है कि अर्थक्वेक के लिए हमें किस तरह से तैयार रहना चाहिए। इसे आप लोग खुद से देख लीजिएगा।